हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं करने जा रहा हूँ। इसमें आज का चैप्टर रहेगा छंद के भेद। तो मेरे दोस्तों, आप लोग तत्पर मेहनत करते रहिए और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और निरंतर मेहनत करते रहिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जब तक इंसान कुछ बन नहीं जाता उसकी जय जयकार नहीं होती। समझ रहे हो? तो मेरे भाइयों, आप लोग मेहनत करिए, दम भर मेहनत करिए एकदम। जैसे यूपीएसआई है, यूपी टेट है और आपकी जीडी लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रोज़गार मिलने का अवसर बहुत सारे हैं, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। तो एक रोज़गार की ज़रूरत है, एक सीट की ज़रूरत है, आपको एक सीट चाहिए। बाकी बहुत सारी सीटें, उनसे कोई लेना देना नहीं। आप मेहनत करते रहिए तो एक अच्छा सोल्जर बन सकते हैं और एक अच्छे दरोगा बन सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बात करता हूँ छंद की, तो मेरे साथ बने रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं, इस सबसे पहले बात करेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद की बात करेंगे। छंद के भेद, छंद के 3 भेद होते हैं। छंद के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे छंद के भेद। अब बात करेंगे, पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्त छंद। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। अब बात करते हैं मात्रिक छंद के भेद कितने हैं। तो मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। और कौन कौन से हैं? सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो भाइयों, आप लोगों को समझ में आया होगा मात्रिक छंद, क्वेश्चन बनता है कि मात्रिक छंद के कितने भेद हैं। तो आप वहाँ पर 3 लगाइएगा कि मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद है। आप बात करते हैं सममात्रिक छंद में कौन कौन आता है। तो देखिए, सममात्रिक छंद में कौन कौन आता है। चौपाई, रोला, गीतका, हरगीतका, अहीर, तोमर, वीर आदि आते हैं। ठीक है, अल्लाह भी आता है, वीर अल्लाह इसमें ही आता है। अब बात करते हैं कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 होती हैं, गीतका में 26 होती हैं, हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं, अहीर में होती हैं 11 और तोमर में होती हैं 12 और वीर और अल्लाह में होती हैं 31। तो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती, तो 16 आंसर दीजिएगा। रोला में पूछता है तो 24 दीजिएगा, गीतका में पूछता है तो 26 दीजिएगा, हर गीतका की बात करें तो 28 बताइएगा, और अयहर की बात करें तो 11 बताइएगा, और तोमर की बात करता है तो 12 बताइएगा, और वीर की बात करें तो 31 बताइएगा। अब बात करते हैं अर्धसममात्रिक छंद की। तो अर्धसममात्रिक छंद क्या है? इसमें दोहा है, सरोटा है, वैरवे है और अल्लाह है। ठीक है, तो इसमें 4 चरण हैं इसके। अब बात करते हैं अर्धसममात्रिक छंद की, तो हमने बता ही दिया है। अर्धसममात्रिक छंद में दोहा आता है, सरोटा आता है, भैरवे आता है और अल्लाह आता है। ठीक है, तो आप लोग अब बात करते हैं विषम मात्रिक छंद की। तो विषम मात्रिक छंद क्या होता है? इसमें होती कुंडलियाँ, और इसमें होता है कुंडलियाँ मतलब जैसे एकदम सांप की तरह से कुंडली मारना, इसी को कहते हैं कुंडलियाँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि छंद की। छंद क्या होता है? छंद शब्द संस्कृत भाषा का छंद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादिक। आह्लादिक, आह्लादिक करना या खुश करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास कहते हैं। विन्यास को उत्पन्न होता है छंद कहलाता है। जो विन्यास से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद का जो है एकदम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। अब बात करते हैं छंद की।
तो अभी तो हमने आपको बताया, अब बात करते हैं अध्याय में छंद की बात करेंगे। तो अब यहाँ से आपकी जो पिक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों, तो देखते रहिए और बने रहिए। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या कह रही है? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या विन्यास यदि अल्लाह माने होता अल्लाद माने होता खुशी पैदा हो तो उसे हम छंद कहते हैं। दूसरा नाम है पिंगल, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रेरणार्थक हैं पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि थे, इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगलाचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में पिंगल, क्योंकि छंद शास्त्र के आदि प्रेरता थे पिंगल ऋषि, इसी आधार पर इसे छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर वासुदेव प्रसाद के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गढ़ तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियमित रचना या छंद को क्या कहलाते हैं? ये कहलाती हैं, ये आपकी छंद कहलाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं छंद के अंग। छंद के अंग कौन कौन है? देखिए, वर्ण और मात्रा, पद और पद या चरण, संख्या, क्रमबंध और गढ़, लघु और गुरु। लघु माने होता छोटा, गुरु माने होता बड़ा, गति माने होता चलना, यति माने होता है यति मतलब रुक जाना मतलब विराम से संबंधित है। ठीक है। अब बात करते हैं तुक। तुक माने होता तुलना करना। अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं इसके अंगों की। अंगों की बात करेंगे, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद क्वेश्चन बनता है कि छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 7 अंग होते हैं। वर्ण और मात्रा, संख्या, क्रम और गढ़, फिर आता है पद और पद चरण, लघु और गुरु, गति होता है, यति होता है, विराम होता है, तुक होता है। सबसे पहले आएगा वर्ण या मात्रा, फिर पाद या चरण होता है, फिर संख्या या गढ़ होता है, फिर लघु और गुरु होता है, फिर गति होता है, फिर यति होता है, फिर विराम होता है, फिर तुक होता है। सबसे लास्ट में तुक आता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण की बात करेंगे। वर्ण और मात्रा, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है। वह स्वर ह्रस्व या दीर्घो वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है। अब बात करें, वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। कौन? तो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर वाले वर्ण आ ई ओ री कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर के निर्मित वर्ण का, की, को, के, रस, स्रा, स्री आदि कहलाते हैं। दीर्घ स्वर गुरु कहलाता है। दीर्घ स्वर क्या कहता है? गुरु वर्ण। गिरी स्वर कहलाते हैं। वा कह सकते हैं दीर्घ स्वर मतलब बड़ा, गुरु स्वर मतलब बड़ा, वाले स्वर आ ई उ ए आदि कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि और कौन से वर्ण? ए आता है, औ आता है, और ये सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनसे निर्मित वर्ण क्या कहलाते हैं? की, क्यू, के आदि कहलाते हैं। को, श्री आदि कहलाते हैं। तो आप लोगों ने आज समझ लिया होगा कि छंद क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टर्म में भेज दूंगा, और आप लोग देखते रहिए और मेहनत करके पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।